हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज फिर से एक नया ट्रिक देखते हैं। इस ट्रिक से हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंशों को समझने की कोशिश करेंगे, आसानी से याद करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश जो कि सीक्वेंस में होगा, ठीक है। पहले कौन सा था, दूसरा कौन सा था, इस तरह से जिस तरह से हम लोगों ने एक पहले वीडियो में देखा था मगध के प्राचीन राजवंश के बारे में, ठीक है। तो आज देखते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश तथा उस राजवंश के संस्थापक। तो आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन रहा था दिल्ली सल्तनत के राजाओं का, ठीक है। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है गुल खिले तुम शायद लोगे, गुल खिले तुम शायद लोगे, है ना। गुल खिले तुम शायद लोगे। तो देखते हैं गुल से गुलाम वंश, गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, खिले से खिलजी वंश। तुम से देखते हैं, तुम से तुगलक वंश है, तुम से तुगलक वंश है। शायद से सैयद वंश है, शायद से सैयद वंश है। लोगे से देखिए लोदी वंश है, लोगे से क्या है, लोदी वंश है। तो एक बार देखते हैं इसे। गुल से गुलाम वंश कब से कब तक रहा था, 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश कब से कब तक रहा था, 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक रहा था, 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखते हैं तुगलक, तुगलक वंश, तुम से तुगलक वंश, ये 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा था। कब से कब तक, 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश। नेक्स्ट देखते हैं शायद से सैयद, शायद से सैयद। सैयद वंश कब से कब तक रहा था, सैयद वंश रहा था 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखते हैं लोदी, नेक्स्ट देखते हैं लोदी, लोदी वंश। लोदी वंश कब से कब तक रहा था, 1451 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। और ये लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। अब देखिए हम लोगों ने गुल खिले तुम शायद लोगे के माध्यम से, गुल खिले तुम शायद लोगे के माध्यम से दिल्ली सल्तनत के राजवंश को सीक्वेंस में याद किए हैं, है ना, सीक्वेंस से देखे हैं, समझे हैं। अब देखते हैं कि इस राजवंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। देखिए नेक्स्ट ट्रिक क्या है, कुत्ता जल गया खींचा बहुत। ये दिल्ली सल्तनत के जो सीक्वेंस में याद किया हम लोगों ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे पहले क्या देखा था हम लोगों ने, गुलाम वंश, गुल, खिले से खिलजी वंश, तुम से तुगलक वंश, लोगे से लोदी वंश, शायद से सैयद वंश, है ना। तो जिस तरह से देखा था गुल खिले तुम शायद लोगे, है ना, लोगे से लोदी वंश। तो जिस तरह से देखा था उसी सीक्वेंस में देखेंगे कुत्ता जल गया खींचा बहुत, कुत्ता जल गया खींचा बहुत। तो कुत्ता से हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। ये देखिए कुत्ता से कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसे कोई अन्यथा न लेंगे, ये केवल समझाने के लिए किया गया है, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं किया गया है, ताकि आसानी से हम लोग याद कर सकें, है ना। तो देखते हैं कुत्ता से कुतुबुद्दीन ऐबक। कुत्ता जल, जल से जलालुद्दीन खिलजी, गया से गयासुद्दीन तुगलक, खींचा से खिजर खां, खींचा से खिजर खां, बहुत से बहलोल लोदी। तो कुत्ता जल गया खींचा बहुत, कुत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक, जल जलालुद्दीन खिलजी, गया गयासुद्दीन तुगलक, खींचा से खिजर खान और बहुत से बहलोल लोदी, ठीक है। तो देखते हैं गुलाम वंश, ठीक है। सबसे पहला गुलाम वंश, गुल खिले, गुल से गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक, सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां, सैयद वंश का संस्थापक खींचा से खिजर खां। और लास्ट में लोदी वंश है, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। तो जिस तरह से सीक्वेंस उधर था, गुल खिले तुम शायद लोगे, गुल से गुलाम, खिले से खिलजी, तुम से तुगलक, शायद से सैयद, लोगे से लोदी, उसी तरह से इधर है कुत्ता जल गया खींचा बहुत। कुत्ता से कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से जलालुद्दीन
खिलजी गया से गयासुद्दीन तुगलक, खींचा से खिज्र खां, बहुत से बहलोल लोदी। तो आशा करते हैं ये आसानी से आपको याद हो गया होगा कि दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश का सीक्वेंस क्या है और उसके संस्थापक कौन से हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।